गाइस, आई एम विकास। वेलकम टू शिव सेप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट MSDS। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में क्या होता है, क्या देखना चाहिए? एवरी रॉ मटेरियल, एवरी फिनिश प्रोडक्ट, एवरी केमिकल का MSDS होता है। तो ये MSDS का सब्जेक्ट आपको अच्छा ही लगेगा, वीडियो अच्छा लगेगा, आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए। तो चलिए आज हम देखते हैं MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। क्या होता है MSDS? मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट इज़ अ डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन पेपर बाय द मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर ऑफ ए केमिकल दैट इंक्लूड द chemical ID, hazard identification, first aid measure, डिस्पोजल मेथड, ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ उसमें आती है। टोटल 16 प्रॉपर्टीज़ MSDS में रहती है। हर एक मैन्युफैक्चरर, कौन सी भी कंपनी, सब जगह MSDS से के लेबल लगाए होते हैं। कोई भी टैंक हो, ड्रम्स हो, तो उस पर लगाए होते हैं। तो ये तो एक लीगल प्रोविज़न भी है MSDS के लिए। फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 41B में ये आता है MSDS, कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द एक्यूपायर। ये फैक्ट्री एक्ट 1948 में ये रूल्स है, सेक्शन 41B। फैक्ट्री एक्ट में क्या है? एक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री इन्वॉल्विंग द हजार्डस प्रोसेस शाल डिस्क्लोज मैनर एंड प्रिस्क्राइब ऑल इंफॉर्मेशन regarding dangerous including health hazard and measures to the overcome such hazard arising from the exposure to the handling of material of the substance of the manufacturer, transportation, storage and process of the worker, employee and factory of general public vicinity। फैक्ट्री एक्ट में दिया गया है कि ये सबको ये पता होना चाहिए कि इसमें समझो कौन सा भी केमिकल, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसका डिस्पोजल कैसे करना है, उसका फायर फाइटिंग उस पर कैसे करना है, वो सब इसमें देता है। ये फैक्ट्री एक्ट 1948 में आता है। वैसे ही महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 के अंडर भी लीगल प्रोविज़न आई है। महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963, उसमें 73M इस रूल सेक्शन है, कलेक्शन एंड डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये द एक्यूपायर ऑफ एवरी फैक्ट्री कैरिंग द hazardous process shall arrange to obtain the develop information from MSDS respect to every hazardous substances, material handling of manufacturer, transport, storage of the factory. Every such MSDS shall include the following information। आता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में, तो उसका प्रॉपर्टीज आता है। 16 प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो अपन अभी आगे देखेंगे। तो MSDS में टोटल 16 प्रॉपर्टी रहता है, तो 1 बाय 1 वो देखे जाएंगे। तो अभी देखेंगे वो 16 प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। तो पहला तो होता है केमिकल प्रोडक्ट एंड केमिकल आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज़ कंपोजिशन, इंफॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट, थर्ड इज़ hazard identification, fourth is first aid measure, 5 fire and explosion data, बाद में एक्सीडेंट रिलीज मेजर, बाद में हैंडलिंग एंड स्टोरेज, एक्सपोजर कंट्रोल प्रोटेक्शन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉप। के बाद स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी डाटा, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डिस्पोजल कंसिडरेशन, ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, अदर रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन। ऐसी 16 प्रॉपर्टीज़ इसमें आते हैं। तो पहला देखेंगे अपन केमिकल प्रोडक्ट एंड कंपनी आइडेंटिफिकेशन। तो उसमें प्रोडक्ट नेम क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है, सिनोनिम्स क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ये कंपनी का सब एड्रेस हो उसमें आता है। 2 नंबर है कंपोजिशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्रेडिएंट। कंपोजिशन में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है केमिकल का, मॉलिक्यूलर वेट, वो उसमें आता है। थर्ड है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। उसमें हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन में
हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन में उसका रिएक्शन क्या होता है, समझो एखादा केमिकल होगा तो उसके ह्यूमन बॉडी पे क्या रिएक्शन हो सकता है। तो उसमें पोटेंशियल एक्यूट हेल्थ इफेक्ट आता है, दूसरा पोटेंशियल क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट। तो ये वो हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन में आता है। तो हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन में ये आता है। बाद में है फोर्थ इज फर्स्ट एड मेजर। समझो कौन सा भी केमिकल लिया तो उसके MSDS में फर्स्ट एड मेजर मतलब क्या क्या आई कांटेक्ट हुआ, समझो केमिकल का आई कांटेक्ट हुआ तो क्या करने का, स्किन कांटेक्ट हुआ तो क्या करने का, इनहेलेशन हुआ तो क्या करने का, बाद में स्किन कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, बॉडी कांटेक्ट हुआ तो क्या करने का, ये सब इसमें आता है। उसके बाद आता है फायर एंड एक्सप्लोजन डाटा, फ्लेमेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की फ्लेमेबिलिटी क्या है, एटो इग्निशन टेम्परेचर कितना है, फ्लैश पॉइंट, फ्लेमेबल लिमिट। तो फ्लैश पॉइंट फ्लेमेबल लिमिट मतलब कितनी इस पर वो आग पकड़ सकता है, वो सब डिटेल उसका आता है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, कंबशन, फायर फाइटिंग मीडिया, कैसे फायर फाइटिंग उस पर करने का। बाद में स्पेशल रिमार्क ऑफ फायर हज़ार्ड, एक्सप्लोजन हज़ार्ड उसमें आता है। बाद में आता है एक्सीडेंटल रिलीज मेजर। तो उसमें एक्सीडेंटल रिलीज मेजर में स्मॉल स्पिल और लार्ज स्पिल ऐसे दो आते हैं। स्मॉल स्पिल हुआ तो कैसे स्पिलेज हुआ तो क्या करने का, उसको कैसे कंट्रोल करने का। और लार्ज स्पिल हुआ तो क्या करना। लार्ज स्पिल कहाँ होता है तो टैंक फार्म एरिया में टैंक फूट गया तो क्या, तो उसको उसके लिए उसका डाइकॉल रहता है, पंपिंग सिस्टम रहता है। और नहीं होगा तो क्या करने का, वो उसमें आता है क्या करना चाहिए। स्मॉल स्पिल में स्पिल किट वो यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसमें किसी भी केमिकल के सब प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल स्टेट, अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, ऑर्डर टेस्ट कैसा होना चाहिए, बाद में मॉलिक्यूलर वेट, कलर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्रिटिकल टेम्परेचर, सोल्युबिलिटी, वो सोल्यूबल किस में वो सब आता है। सोल्युबिलिटी एंड रिएक्टर डाटा, तो उसमें केमिकल कौन सा है, वो स्टेबल है कि नहीं, और करोजिव है क्या, वो सब इस स्टेबिलिटी में आता है। उसके बाद आता है हैंडलिंग एंड स्टोरेज। कोई भी केमिकल हो हैंडलिंग करते समय क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कौन सी PPE यूज़ करना चाहिए, वो सब उसमें आता है। बाद में स्टोरेज कंडीशन, कोई कोई केमिकल कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, कोई कोई रूम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। समझो आप कोल्ड स्टोरेज में रखना है और रूम टेम्परेचर में रखें तो क्या हो सकता है, वो सब आता है। और उसके लिए प्रिकॉशन क्या लेने का, कौन से PPE यूज़ करने का, क्या क्या प्रिकॉशन लेने का, वो सब उसमें आता है। बाद में एक्सपोजर कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्शन, तो उसमें पर्सनल प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग कंट्रोल आता है, पर्सनल प्रोटेक्शन आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इन केस ऑफ लार्ज स्पील और एक्सपोजर लिमिट, ये सब आता है। तो इसमें क्या क्या ये कंट्रोल है, उसमें क्या क्या करने का, कौन से PPE यूज़ करने के और क्या क्या प्रोविज़न करने का, वो सब आता है। बाद में आता है टॉक्सोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में रूट ऑफ एंट्री मतलब इनहेलेशन, इंजेशन हुआ, क्रोनिक इफेक्ट ऑफ ह्यूमन। समझो किसी को चक्कर आ गई तो क्या क्या हो सकता है, ह्यूमन ऑर्गेन पे उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, वो उसमें आता है। टॉक्सिसिटी ऑफ ह्यूमन, क्रिटिकल टेम्परेचर, वो आता है। बाद में इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, तो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में एग्जॉसिटी, प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेशन, BOD और COD वो आता है। डिस्पोजल कंसिडरेशन, वेस्ट डिस्पोजल उसका कैसे करने का, बाद में डिस्पोजल करने के बाद कंटेनर, ड्रम्स, वो क्लीनिंग वो कैसे करने का, वो उसमें आता है। बाद में ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट में तो क्लासिफिकेशन, कौन से क्लास का है, आइडेंटिफिकेशन और स्पेशल प्रोविज़न क्या करने का है ट्रांसपोर्ट के लिए, वो उसमें बताया जाता है। अदर रेगुलेटरी मतलब फेडरल और स्टेट रेगुलेटरी आता है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या यूज़ किए, नेशनल फायर प्रोटेक्शन क्या क्या रूल्स है, वो उसमें आता है। अदर इंफॉर्मेशन रेफरेंस क्या किया है, लास्ट अपडेट कब किया है, ये सब
इस MSDS में आता है। इसमें अपन दो चीज़ और देखने हैं। फ्लैश पॉइंट मेन है। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? तो फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड is the lowest temperature at which gives off young vapor to form flammable mixture of air near the surface of liquid within the container. ये है फ्लैश पॉइंट। और दूसरा LD50 लेंथल डोज। इट इज़ अ डोज ऑफ द सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेटिव which is most likely cause the death 50% animal under test within the 14 days. तो ये सबको LEL, UEL, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, फ्लैश पॉइंट, लेंथल डोज, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, ये सबको मालूम होना चाहिए। सबसे लास्ट में क्या इंश्योर करना चाहिए? द MSDS शाल मेड द अवेलेबल ऑल केमिकल का MSDS होना चाहिए। एवरी HODs इंश्योर द MSDS केमिकल बीइंग द हैंडल इन डिपार्टमेंट में हैंडल करना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए डिपार्टमेंट में। और सब इंश्योर होना चाहिए उसके हज़ार्ड क्या क्या हज़ार्ड है उसमें, कैसे प्रिकॉशन लेना है, उस वर्क स्टाफ सब होना चाहिए। और एवरी सप्लायर्स ऑफ कंपनी इज मतलब उन्होंने देना चाहिए कि और उनसे लेना चाहिए MSDS फॉर केमिकल सच इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच MSDS इज नॉट अवेलेबल इन MSDS टू द जनरेटर टू प्रोवाइड द इन हाउस लेबोरेटरीज। किसी ने दिया नहीं होगा तो इन हाउस अपन जनरेट कर सकते, वो भी अपन उसमें देखना है। तो इस प्रकार से ये MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और ये एवरी केमिकल एवरी रॉ मटेरियल को हमें होता ही है। MSDS के सिवा कोई भी रिएक्शन होता नहीं है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।